हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हिमांशु कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण भाग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के सारे ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल के घंटी को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे हमारे सारी अपडेट्स आपको आसानी से समय समय पर मिलती रहेगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। इतिहास में हड़प्पा सभ्यता का पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी। तो दूसरा क्वेश्चन है, राघव दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो किस वर्ष मिले थे? तो 1922 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से। ये सबसे VVI क्वेश्चन में से एक है। VVI मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की युग किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए सबसे राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो लोहा। ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगाम स्थित है? कालीबंगाम स्थित है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोथल स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हुए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगान। ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का नगर था? हड़प्पा सभ्यता का नगर किस प्रकार था? तो द्विस्तरीय यानी 2 स्तरीय। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था? तो भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? तो सिंधु के मैदानों में। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई की? हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई किसने की? बस्तियां की खुदाई किसने की? तो सर जॉन मार्शल एंड मार्टिन व्हीलर ने की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी? हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो। 15 नंबर क्वेश्चन था, निम्न में से किस पुरातत्वविद या पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा की खुदाई संपन्न कराई गई? तो हड़प्पा की सब खुदाई किसके द्वारा संपन्न कराई गई? इन तीनों के द्वारा, दयाराम साहनी, MS वेट्स एवं मार्टिन व्हीलर द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की कांस्य युगीन मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए सही और राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस स्थल में कारखाने में पाए जाने वाले मनकों के बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चनहुद्रो। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाए गए हैं जो बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो सेल खरी की। ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो खांचेदार खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगाम। इस कालीबंगाम से एक और क्वेश्चन पहले भी आपसे पूछा गया था कि हल्के जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगाम। और इस प्रकार इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो कालीबंगाम। तो चल आगे क्वेश्चन है, हड़प्पाई वासियों द्वारा कृषि फसलें थी? मतलब हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें मतलब कृषि में जो जिस फसल का इस्तेमाल किया जाता है वो सब कौन सी थी? तो गेहूँ, जौ और तिल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में पाए गए मोहरे आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? तो किस प्रकार की होती थी? तो चौकोर यानी चौकोर चतुर्भुज जिसको कहते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे? हड़प्पा निवासी किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की यानी भूमि की। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता में सब साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाई जाती थी? मतलब जो हड़प्पा को किस दिशा में, हड़प्पा में शवों को किस दिशा में रख के दफनाया जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण। आप अगर आज के रूप में देखिए तो आज भी उत्तर दक्षिण ही शवों को रखा जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शव साधारणतया किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर दक्षिण। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन थे, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में।
25 नंबर क्वेश्चन देता है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? तो किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। टीले का उल्लेख किसने किया था? तो चार्ल्स मैसन ने। कब किया था? 1826 ईस्वी में। इसमें आपका देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अब्तल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अब्तल चक्की पर किस पुरातत्वविद ने प्रकाश डाला था? किसने डाला था? तो अर्नस्ट मोके ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? तो वो सिंधी। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी यानी आर.डी. राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन कराया था? तो हड़प्पा। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित हिंदू देवों में से कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो हिंदू देव में से कौन सा था? तो सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता कौन था? तो शिव। ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? किस सभ्यता के समकालीन नहीं थे? तो क्रीट की सभ्यता। 31 नंबर देखते हैं आप जैसे देखिए चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन तीनों सभ्यता की क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता की ये समकालीन नहीं थी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 31 नंबर देखते हैं बनावली किस राज्य में स्थित है? बनावली जो एक स्थान है वो किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो साहित्य। पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो साहित्य। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन भी वीवीआई क्वेश्चन में से एक है। तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जॉन्स महोदय ने की थी। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? तो नगर पालिका जैसा। वो नगर था तो ऑटोमेटिक है कि वो नगर पालिका जैसा होगा। पहली बार हड़प्पा किस वर्ष उत्खनन किया गया था? हड़प्पा के पहली बार किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो 1921 ईस्वी में उत्खनन किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता में गोडीवारा कहाँ स्थित है? गोडीवारा कहाँ स्थित है? तो लोथल में। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे स्थित है? तो सिंधु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सिंधु सही हो जाएगा इसका। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता किस भाग में स्थित हुई थी? तो कब हुई थी? पश्चिम उत्तर। अगर आपको इसे समझ में ना आए तो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान किस तरफ है? तो जम्मू कश्मीर उत्तर साइड, पाकिस्तान किस तरफ है? तो पश्चिम साइड। इस तरह आप कर सकते हैं पश्चिम उत्तर। 39 नंबर देखते हैं लोथल किस राज्य की लोथल किस नदी किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के मोहरे बनी होती थी, किसकी बनी होती थी? तो सेलखरी की। यह क्वेश्चन पहले भी कराई गई थी। तो आपको अगर इस वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी को बताएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इसके साथ घंटी को दबाना ना भूलें।